बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। हयाताबाद में बैंकर की अहलिया को घर के अंदर चोरियों के पेदर पे वार करके कत्ल करने वाला घरेलू मुलाजिम निकला और पुलिस ने चंद ही घंटों में कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हयाताबाद में मालकन के कत्ल और मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं SHO थाना हयाताबाद तैमूर खान के साथ कि उन्होंने केस कैसे ट्रेस किया, मुलजिम को कैसे गिरफ्तार कर लिया, क्या वजूहत थी कि उसने मुलाजिम ने अपनी मालकन को कत्ल कर दिया। जी तैमूर साहब, आप बताएं कि केस की इत्तला आपको कैसे पहुंची, मुलजिम तक आप कैसे पहुंचे, वजूहत क्या थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमें इत्तला हुई हमारे पुलिस स्टेशन हयाताबाद की हदूद फेज़ 3 में कि वहाँ पर एक मकान में एक खातून उसको कत्ल किया गया है। हम जब मौके पर पहुँच गए वहाँ पर जो हमने देखा वहाँ पर खून वगैरह पड़ा था, जो घर के अंदर जो गैराज है उसमें। वहाँ पर जब हम गए तो वो जो खातून थी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। उनके पास जो मुलाजिम घर में काम कर रहा था वो भी हॉस्पिटल गया हुआ था। वहाँ पर हमने जब मौके पर पहुँच के देखा तो वहाँ पे मौका कुछ और बता रहा था हमें। इस दौरान अस्पताल में ये जो इनका मुलाजिम है उसने वहाँ पर इनिशियल जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि मैं और जो हमारी जो मैडम हैं ये घर में मौजूद थे। मैं सफाई कर रहा था अंदर और जो ये मैडम थी ये बाहर गैराज में थी। इस दौरान वहाँ से मैडम की कुछ चीखों की आवाज़ आई है। मैं जब बाहर आया तो दीवार पर एक लड़का जो था उसने दीवार पर लांग करके अंदर आया है और उसके हाथ में छुरी थी और जैसे मैं निकलूँ तो मैडम को उसने उस छुरी के साथ मारा था। मैं जब उसके पास पहुंच गया तो उसने मुझ पर भी गुजारात किए लेकिन मैं बच गया, मामूली हाथ ज़ख्मी हो गया। वो फिर दीवार पर लांग करके वापस चले गए। हमने जब मुआयना किया वहाँ पर देखा जो वो हुआ था तो उसमें हमें कुछ और ऐसी चीज़ें मिली जो इसके स्टेटमेंट उसने दिया था वो बिल्कुल उससे अपोजिट सिमत में उछल रही थी। हमने वहाँ पर खून के जो ड्रॉप्स थे उसको हमने फॉलो किए हैं। लाउंज के अंदर वो उसके ड्रॉप्स खून के अंदर भी गए थे। जब हम लाउंज में एंटर हुए हैं तो वहाँ पे जो इनकी सिटिंग थी वहाँ पर जो सोफ़े लगाए हुए थे, जो मेज़ वगैरह थे, तो उधर वो ऐसे हमें वो वक़ुआ बता रहा था कि यहाँ पर कोई हाथापाई हुए, झगड़ा हुए। उधर देख के मैडम जो थी उनकी जो ऐनक थी वो भी नीचे ज़मीन पर टूटी हुई थी। उनके जो दुपट्टा वगैरह वो भी वहाँ पर पड़ा था। उनकी जूतियाँ भी वहाँ पर पड़ी थी। सोफ़ा जो था और मेज़ वो भी वहाँ से कोई झगड़ा या कुछ हुआ। बहरहाल हमने वो फॉलो किए। वहाँ पर जो खून था उनके ड्रॉप्स पर हम आगे जा रहे थे तो वो किचन की तरफ जो है वो हम एंटर हुए। किचन के अंदर दराज के ऊपर एक ये छुरी जो है उसके वो शेल्फ सा बना था उसमें छुरियाँ पड़ी थी। ये मुलाजिम जो है ये इस छुरी के साथ इन पर वार करके ये फिर वापस आए अंदर और वही छुरी फिर वापस किचन में रख के चले गए। तो ये सारा जो उसने ये ड्रामा बनाया हुआ था, ये झूठ का जो किस्सा बनाया हुआ था, तो ये सब मौके पर ही झूठ साबित हुआ और जो हकीकत है वो आप सबके सामने भी है और हमने भी वो उसका जो तरीक़ाकार था वो करके मुलजिम को अरेस्ट किए। वहाँ पे मुलजिम ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैडम के साथ मेरा तनख्वाह पर झगड़ा शुरू हो गया था कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। मैडम ने इनकार किया होगा तो इस दौरान इनका झगड़ा हुआ है और नौकर जो था वो भी जज्बात पर काबू ना पाकर बस उसने बहुत जो इक़दाम किया है वो कानून के ख़िलाफ़। तो उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। वो तो ज़रूर वही ये ड्रामा और ये उसने झूठ का जो किस्सा बनाया था, उसके पास तो और कोई रास्ते ही नहीं थे क्योंकि घर में सिर्फ वो मैडम थी और ये इनका जो मुलाजिम था ये मौजूद। मुलजिम तो ज़रूर अभी वो पछता रहे कि बहुत गलत काम मुझसे हुए। हम सबको चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त से काम लें और इतनी छोटी मोटी बातों पर इतना बड़ा फैसला हरगिज़ ना करें कि इस हद तक पहुँच जाए कि किसी की जान ले लें। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कबल अज़ी बताया था कि वो घर के दूसरे हिस्से में सफाई कर रहा था कि उसे मालकन का शोर सुनाई दिया और जब मौके पर पहुंचा तो कोई शख्स उसकी मालकन को कत्ल करके दीवार फांद कर भाग रहा था।
تاہم پولیس تفتیش کے دوران ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا اور قتل کا سبب تنخواہ میں وعدے کے مطابق اضافہ نہ کرنا بتایا۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں حیات آباد تھانہ میں، جہاں پہ اس ملزم کے ساتھ موجود ہوں جس نے اپنے مالکن کو کل قتل کیا تھا، جسے بعد میں پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ کل نہ کار کولو سونه تنخواه دی وا کله وخت نه جګړه شروع شوې او دی وخت باندې دا جګړه څنګه وشوه دا ټول مسر نه موږ وایي دا چې زه وسره 2 میاشتې ورومه پیله ورسره بله لکه موزم ما به دننه صفایي کوله بار صفایي کوله بار صفایي کوله ما به دننه صفایي کوله چې نو ما هغه ته بیا لاړو ما ته کار ډبل شو نو زه به سهار 5 بجې پاڅېدم چې ما به بار کار کول بیا به دننه تلم نو چې دې ته ما تنخواه زیاتولې وې دې راته وې تنخواه خو دله نه زیاتوم ما دې خلک باجي دا بره کور راله راکړئ دای کې به زه فیملی سره اوسېږم فیملی نه زه لرې نه شم اوسېدی فیملی نه لرې نه شم اوسېدی نو دا ما ته وایي چې مخکې ما سره نور کسان او چې هغوی ما داسې 1 لک او 2 لک تاوان یې راله کړی و غلی یې رانه کړی و ما دې باجي هر کس داسې نه وي ما دې وینه تاسو ټول پښتانه غلی ما ته وایي ته هم غلی وي ستا افطار هم غلی وي ما نه سپېړه هم ویسته جي ما ډېر برداشت وایي بیا هم کنځلې کولې جي بیا څه چلو بیا هغه وایي چې بیا هم ما ته لاس پاس کړي بیا ورته د مرګ ته خبره څنګه لاړه چې دغه پوڼو کې پرېوته زه کچن ته لاړم ما چاړه جي راواغست دا انټرویو کله چې دا په چاړه وهله نو دی کر خدای 2 میاشتې کار کړی و دی به تا سره چرته ښېګړم کړي که نه ستا پې چرته زړه کې سره هم راغو جی بیا مې ولې چې ترېږي هغه ټایم خو چې غوسه کې وم دغه دوران کې راسره شم بس مال هو جی په ګوته چک ولګولو او دا لاس یې زور زبردستي راسره وکړم لاس یې ما خو داسې سړی راته وم زما پلار خپله غریب سړی دی نوم غریب یو وخت هم یو د بل وخت الله نسواري کړو بس دې دغه چې دې ډېرې بدې راځي پښتانه غلي پښتانه داسې پولیس هم یې چې په دې وایي کس راوړی ما کمره کې کار کوم ته وویل چې واوازه دا نو خپل ځان مسؤل تا باندې چې پولیس شک په څه خبره راغله جی ودې کچن ته ما چاړولې وې بچی وینو کتریړو سټینګ ما چاړې ناظرین، قتل کی ایسی وارداتوں میں ملزمان اکثر و بیشتر جلد ہی گرفتار ہو جاتے ہیں اور بظاہر پولیس اپنے فرائض کی بجا آوری میں کامیاب نظر آتی ہے، لیکن اصل امتحان عدالتوں میں شروع ہوتا ہے اور پولیس کی تفتیش اور محنت کی حقیقت شواہد کی روشنی میں سامنے آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کو ملنے والے شواہد مقتولہ اور اس کے لواحقین کو انصاف دلانے کے لیے عدالت کی نظر میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔